दोस्तों सभी स्टूडेंट्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब पाना चाहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ऐसी कंपनीज में स्टूडेंट्स जॉब पाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड है। लेकिन अगर मैं सच में आप लोग को बताऊं तो 99% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए कैसे अप्रोच करना है, क्या रास्ता है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है ऐसी कंपनीज के प्लेसमेंट्स के लिए। उनको रास्ते का ही नहीं पता है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि अगर रास्ते का नहीं पता है तो आप अपने गोल को, अपने मंजिल को कैसे अचीव कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ रोड मैप टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। लिटरली आप 4 साल में क्या पढ़ाई करते हो, आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या फिर जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपने कॉलेज के दौरान क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उससे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप अगर मेरे रोड मैप को, जो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो अगर फॉलो करते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आप लोग को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब जरूर से मिलेगी। कुछ लोगों को ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग को क्लिक बैट जैसा लगेगा, और मैं दोस्तों अगर सच में बताऊं तो क्लिक बैट उन्हीं लोग को लगेगा जो लोग मेरी कही हुई बातों को फॉलो नहीं करेंगे। और मैं 100% गारंटी के साथ ये भी कह सकता हूं कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हो तो आप ज़रूर से रिग्रेट करोगे। तब जाके आप लोग को इन बातों की याद आएगी कि यार हम ऐसे अगर प्रिपेयर किए होते, ये सारी चीज़ें हम पहले प्रिपेयर कर चुके होते, तो हम भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे होते, हमको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी। तो गाइज आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा एंड टू एंड। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक चीज़ बताऊंगा जो आप लोग को प्रिपेयर करना है। मैंने शुरू में ही बता दिया, कॉलेज में क्या पढ़ाई करते हो आप, क्या नहीं पढ़ाई करते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो कुछ मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो ज़रूर से आप लोग प्रिपेयर करना। और दोस्तों जो कुछ भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप अपने फाइनल ईयर में भी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो और आप बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब पा सकते हो। तो हाय गाइस, मेरा नाम कैस है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ लाइक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, और मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ ताकि वो स्किल्स प्रिपेयर कर सकें और अच्छी कंपनीज में जॉब पा सकें। और दोस्तों आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पास स्किल्स नहीं है, वो स्किल्स प्रिपेयर करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं Cryer.do प्लेटफॉर्म के बारे में बता देना चाहता हूँ। Cryer.do एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मिलता है। आपको यहाँ पे इंटर्नशिप ग्रेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट में हैंड्स ऑन लर्निंग मिलता है। इसके साथ साथ अपने अपने करियर को भी ग्रो कर सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ पे रियल वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और इसके साथ साथ यहाँ पे एक फेलोशिप भी मिलता है। फेलोशिप की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फेलोशिप 1 वीक का ट्रायल देता है। इसके साथ फेलोशिप का जो ड्यूरेशन है वो 9 से 12 महीने तक का होता है और आपको फेलोशिप में 6 से 18 लाख तक का गारंटीड प्लेसमेंट मिल सकता है दोस्तों अगर इस फेलोशिप के हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो पर मंथ आपको 8666 देना होता है। 12 महीने का, अबाउट 12 महीने का कोर्स होता है। अगर आप 1 वीक का जो फ्री ट्रायल है उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका जो CTC है वो 15 लाख से कम तक का लगता है, इसमें गारंटीड प्लेसमेंट मिलता है इस फेलोशिप में। अगर आपका जो CTC, जॉब का CTC 15 लाख से कम है तो आपका जो रिमेनिंग फीस होता है वो 29,999 होता है। और अगर आपका CTC 15 लाख से अबव का लगता है तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग फी होता है वो 59,999 होता है और आप इसे EMI में भी पे कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है जहाँ पे आपको 1 वीक का फ्री ट्रायल मिलता है। फ्री ट्रायल में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पे भी 15,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। दोस्तों अगर हम फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम के फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 7,666 पर मंथ होता है। 1 वीक का ट्रायल है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 15,000 तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके साथ साथ Cryer.do बैक एंड डेवलपमेंट में भी आपको एक कोर्स प्रोवाइड करता है जहां पे आपको 1 वीक का फ्री ट्रायल मिलता है। यहाँ पे 6 मंथ का ये कोर्स होने वाला है। फ्री ट्रायल में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 15,000 तक का स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। इसमें आपको इनबिल्ट करियर असिस्टेंट मिलता है, आपको एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलता है फ्री ट्रायल के बाद। तो कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ के स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज में इनका प्लेसमेंट हुआ है। तो गाइज ये रहा Cryer.do, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। आप जो कुछ यहाँ पे सीखते हो, जो कुछ पढ़ते हो,
प्रोजेक्ट बना के प्रोजेक्ट पे काम करके सीखते हो, तो यार बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको ज़रूर से चेक करो। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोग को सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है वो है CGPA। आपका CGPA बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज कट ऑफ रखती हैं। एक कट ऑफ के अबव वाले स्टूडेंट्स उनके प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ सकते हैं। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप 7.5 से अबव अपना CGPA मेंटेन करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि CGPA इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि CGPA ही सब कुछ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, CGPA जस्ट एक क्राइटेरिया है। बहुत सारी कंपनीज क्राइटेरिया रखती हैं कि 7.5 से अबव वाले ही स्टूडेंट्स उनके कैंपस ड्राइव में बैठ सकते हैं या फिर ऑफ कैंपस ड्राइव में बैठ सकते हैं। तो आप 7.5 या 8 से अबव रखते हो अपना CGPA, तो आप वेल एंड गुड। सारी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आप बैठ पाओगे जो भी उनका ड्राइव होगा। अब गाइज हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपको अपने कॉलेज के दौरान 1 या 2 इंटर्नशिप करनी होती है। यार इंटर्नशिप करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो तो पहला पॉइंट कि आप नए स्किल सीखते हो। सेकेंडली, आप बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर कैसे इंडस्ट्री में काम हो रहा है, वो सारा कुछ आपको पता चलता है, जिससे कि आप अपनी टेक इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो और भी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगता है। तो आप ज़रूर से इंटर्नशिप करो, और इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो या फिर कोई भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में, आपका प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इंटर्नशिप्स। तो आप कोशिश करो कि आप अच्छी से अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करो और अच्छा से अच्छा स्किल्स गेन करो। दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट्स का। आप अपने कॉलेज के दौरान पढ़ाई करते हो नहीं करते वो कोई नहीं देखने वाला है, लेकिन आप अपने कॉलेज के दौरान अगर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हो तो वो आपकी प्रोफाइल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और आपको अपने कॉलेज के दौरान यूनिक और अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और का प्रोजेक्ट कॉपी कर ले रहे हो, आप गिटहब से प्रोजेक्ट्स कॉपी कर ले रहे हो। इस केस में इंटरव्यूअर आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में अगर डिस्कस करता है और उसे ऐसा लगता है कि आपने प्रोजेक्ट को कहीं से कॉपी किया हुआ है, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोफाइल में। तो आप कोशिश करो कि आप खुद से कुछ बिल्ड करो, आप टीम में बिल्ड करो। इट डजेंट मैटर, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने सीनियर जूनियर किसी के साथ भी आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप अपने कॉलेज लाइफ में, आप अपने कॉलेज के दौरान हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। क्योंकि जब इंटरव्यू होता है किसी भी कंपनी में, तो आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में आपने कैसे इसको बनाया, क्यों बनाया, आपका प्रोजेक्ट क्यों यूनिक है और आपने इस प्रोजेक्ट से क्या क्या सीखा। बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जिससे आपका जो प्रोफाइल है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपका इम्पैक्ट जो है, जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई किए हो, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है और आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे, अभी तक तो मैंने बता दिया आपको CGPA मेंटेन रखना है, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, इंटर्नशिप काम करना है, लेकिन मैंने तो कोई स्किल्स के बारे में आपको बताया ही नहीं कि आपको सीखना क्या चाहिए। दोस्तों मैं यूनिवर्सल स्किल्स के बारे में बात करूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप ML सीखो, डेटा साइंस सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो, ऐप डेवलपमेंट सीखो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं आप लोग को। आपको जो सीखना है, जैसा सीखना है आप सीखो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ML में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐप डेवलपमेंट में या फिर iOS ऐप बनाने में इंटरेस्ट है। ये आप पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी चूज कर सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है। हर एक फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि आप डेटा साइंस सीख लेते हो तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप वेब डेवलपमेंट या फिर फुल स्टैक सीखते हो तो आपको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट में आता है वो स्किल सीखो। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूनिवर्सल स्किल्स के बारे में, जो कि आपको आना ही आना चाहिए। अगर ये यूनिवर्सल स्किल्स नहीं आते हैं तो आप कितना भी ML सीख लो, आप कितना भी वेब डेवलपमेंट सीख लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि कैंपस ड्राइव में या फिर ऑफ कैंपस ड्राइव में मोस्टली जो यूनिवर्सल स्किल्स हैं उनको देखी जाती हैं, उनसे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उन्हीं स्किल्स से आपको जॉब मिलती है। तो गाइस सबसे पहला जो यूनिवर्सल स्किल है वो है आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जावा सीख लो, पाइथन सीख लो, C++ सीख लो, डजंट मैटर।
आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है तो आप कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि केवल सिंटेक्स डिफर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही जल्द सीख जाओगे। तो आप एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत ही अच्छा कमांड बिल्ड करो। इसके बाद दोस्तों आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स पे बहुत ही अच्छे कमांड्स होने चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को हायर करती हैं जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स जरूर से आने चाहिए। तो ये दो चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के साथ साथ दोस्तों आप जो कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके साथ साथ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल, इसके साथ साथ आप कंप्यूटर नेटवर्क्स भी प्रिपेयर कर लो। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, जितना मैंने अभी बताया आप लोग को, ये सारी यूनिवर्सल स्किल्स थे, मतलब ये सारी चीज़ें तो आपको प्रिपेयर होना ही होना चाहिए। अगर आप बहुत ही अच्छे हो एमएल में तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपके कॉलेज में या फिर ऑफ कैंपस ड्राइव में आपको सारी कंपनीज एमएल से मिलने वाली हैं और वो सारी एमएल की कंपनीज आपको डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगी, एल्गोरिदम से नहीं क्वेश्चन पूछेंगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों बेसिक्स हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको के नियरेस्ट नेबर्स या फिर लीनियर रिग्रेशन आता है तो आप उससे बहुत ही अच्छी आपको जॉब मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें बहुत ही बात की बात है। आपको पहले बेसिक्स आना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स आता है, जो यूनिवर्सल स्किल्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये आता है तो आप किसी भी कंपनी में, केवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू, जॉब या फिर कैसा भी टेस्ट है बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। और एट द लास्ट दोस्तों आप लोग को जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग है वो भी प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो एप्टीट्यूड राउंड भी टेस्ट लेती हैं। तो ये भी अगर आपका प्रिपेयर है तो ये वेल एंड गुड है। और इसके साथ लास्ट में आप लोग को एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूं। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, जो भी मैंने यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स बताया, आपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, इसके साथ साथ दोस्तों जो लीड कोड है, लीड कोड के बारे में आप सभी लोग को पता होता है। लीड कोड पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दोस्तों कोडिंग राउंड टेस्ट लेती हैं। बिना कोडिंग राउंड के वो हायर नहीं करती हैं। तो आप लोग कोडिंग के लिए लीड कोड से रोज़ प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि प्लेसमेंट के टाइम आप प्रैक्टिस कर लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक दिन में 2 क्वेश्चन बनाओ, 3 क्वेश्चन बनाओ, ये मैटर नहीं करता। अगर आप कंटिन्यूअस, अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है, आप 2 ही क्वेश्चन दिन में बनाते हो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो कंटिन्यूटी है आपकी, जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा वो समय आप लोग को दिखेगा। तो आप लीड कोर्स से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो मैंने यूनिवर्सल स्किल्स बताया उस पर फोकस करो, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, इस पर फोकस करो। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, कॉलेज के दौरान आपने कुछ पढ़ाई किया नहीं किया, कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, अदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनको आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ मैटर नहीं करता है। सीजीपीए मेंटेन करके रखो, कॉलेज के जो एग्जाम्स हैं उनको पास कर लो, सीजीपीए अच्छा बना लो। बाकी यार जॉब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको जरूर से मिलेंगी। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आई हो। अगर आप पास आउट हो, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आप मेरी बातों को रिलेट कर पाओगे। अगर आप ये सारी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मेरी बातों को रिलेट कर पाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके देखो, या फिर जो बंदे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब कर रहे हैं उनसे इसके बारे में बात करके देखो, वो खुद आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें अगर प्रिपेयर नहीं है तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाने का सपना नहीं देख सकते। दोस्तों आई होप जो कुछ मैंने आप लोग को बताया वो आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों मैं स्टूडेंट्स को हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।